सो हमने सीख लिया कैसे हम ओपन कर सकते हैं एक्सेल फाइल्स, कैसे हम सेव कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम सेव कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि बेसिक नेविगेशन और डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। सो जैसे ये एक्सेल फाइल है, इसमें किसी भी सेल में जाके हम क्लिक करेंगे तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे एड्रेस बार में हमें दिखाएगा कि कौन सा सेल सिलेक्टेड है। अब हमें नेविगेट करना है तो हमारे पास ऑप्शंस है, या तो हम कीबोर्ड के जो एरो बटन्स होते हैं उससे हम नेविगेट कर सकते हैं। सो राइट एरो के लिए राइट, फिर लेफ्ट एरो, नीचे वाला एरो और ऊपर वाला एरो, ये हम एरो की से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है टैब का। सो ये जो टैब बटन होता है कैप्स लॉक के ऊपर, इससे भी हम नेक्स्ट सेल पे जा सकते हैं। अगर हमें वापस आना है तो शिफ्ट टैब करेंगे तो वापस भी आ सकता है। फिर हमारा एक और ऑप्शन होता है कंट्रोल और एरो दबा के। कंट्रोल एरो करेंगे तो हम बिल्कुल एंड ऑफ द वर्कशीट पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमारे पास डेटा है। सो अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, मैं कंट्रोल और राइट एरो दबाऊंगा तो एक्सट्रीम एंड पे चला जाएगा। सो ये लास्ट वाले कॉलम पे चला जाएगा। तो हमारे पास अगर हम देखें एक्सेल में हमारे पास 16,384 कॉलम्स होते हैं, जो ये हैं हमारे ए से लेके XFZ तक 16,384 कॉलम्स हैं। और अगर रोज की बात करें तो हमारे पास 10,48,000 के आसपास रोज होती हैं। 10,48,000 हमारे पास रोज होती हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। सो इतना डेटा इसमें आ सकता है होलिस्टिकली। अब हमें अगर रो सिलेक्ट करनी है पूरी, तो हम यहाँ पे जाके कर्सर से इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। 5 नंबर रो अभी सिलेक्टेड है। अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम ऊपर जाके जहाँ पे ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें अगर एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो हम क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो कॉलम मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली रोज हमें मल्टीपल सेलेक्ट करनी है तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो मल्टीपल रोज सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं सेल की रेंज को, तो हम इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी हमारी। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्स, रोज, कॉलम्स और रेंज ऑफ सेल्स। अब हमें अगर डेटा एंट्री करनी है तो डेटा एंट्री करने के लिए हम कोई भी सेल पे सिलेक्ट करेंगे, इस पे हम टाइप कर सकते हैं तो ये हमें लेफ्ट अलाइन, जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें लेफ्ट अलाइन करके देगा। अगर हम नंबर लिखेंगे तो वो राइट अलाइन करेगा। ये ऑटोमेटिक सेटिंग होती है एक्सेल की, इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आपने इसी सेल को एडिट करना है, अगर इसी के आगे आपने कुछ ऐड करना है, सो या तो आप F2 बटन का यूज कर सकते हैं FN के साथ। मेरा FN के साथ चलता है, आपका नॉर्मल अगर F2 चलता है तो F2 क्लिक करके देख लीजिए। सो F2 करेंगे तो ये सेल एडिट मोड में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या हम इस सेल पे डबल क्लिक करेंगे, एंड पे जाके हम लिख सकते हैं। सो दो ऑप्शन है, F2 या डबल क्लिक करेंगे यहाँ जाके तो ये एंड पे जाके कर्सर आ जाएगा, आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हम सेल को ऐसे हम एडिट कर सकते हैं। अब हमें अगर इसको ड्रैग करना है, नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो ये देखिए हम यहाँ लेके जाएंगे कर्सर इसके एंड पे तो ये प्लस साइन बनाएगा। अब हम इसको क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं तो ये सब पूरा सेम टेक्स्ट हमें ड्रैग कर देगा नीचे। अगर कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसको हम लिखेंगे और अगर इसको सिलेक्ट करके हम ड्रैग करेंगे सो हमें ऑटोमेटिकली ये दे देगा कि कौन सा दिन आगे आएगा। सो ये ऑटोमेटिक एक लिस्ट फिल्ड होती है एक्सेल के अंदर, जिससे हम ये कर सकते हैं। हम मैनुअली भी अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ जोन्स ऐड करने हैं, आप रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, जोन्स, वर्टिकल्स, कुछ आपने सिटीज ऐड करनी है जिसमें आप डेटा दिखाते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। आप ड्रैग करेंगे तो अपने आप वो फिल कर देगा सीरीज जो आपने सेव कर रखी है। वो हम बताएंगे आगे जाके, कवर करेंगे हम। सो ये है कि कैसे हम सेल में काम कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं सेल की वैल्यूज।